हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी टेल्स इंडिया। एंड आज की वीडियो में आई विल टेक यू विद मी जब हम पहुंचने वाले हैं लौंगेवाल बॉर्डर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसलमेर से लौंगेवाल जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। इट इज़ शोइंग 43 किलोमीटर्स एंड हमारी ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही। एंड लेट मी टेक यू बिहाइंड द सीन्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टुडेज़ वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हम पहुंच गए हैं लौंगेवाल बॉर्डर पे और यहाँ पे वॉर मेमोरियल है जो कि हम अभी देखने जाएंगे। मुझे सच में अभी बॉर्डर फिल्म के बहुत सारे सीन्स याद आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं। हम ये सारा चल करके पार करके देख सकते हैं। वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और यहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स हैं वॉर मेमोरियल के, तो वो सब अब हम देखेंगे। और आई थिंक यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है अगर कि हमें वो बॉर्डर लाइन के पास जाना है। तो मनीष गए हैं अभी वो परमिशन लेने। सो आई विल टेक यू गाइज अलोंग। और अभी पीछे सो रहा है, ये देखो। तो हमने ये एक्चुअल में ये जो कार बेड है ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक जो हमने की इस ट्रिप के दौरान। इट हैज़ बीन सो कम्फर्टेबल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार बेड इज़ दैट यू नो जब भी कोई बम्प आता है, कोई बम्पी रोड आती है या फिर यू नो बिकॉज अवीर इज़ स्लीपिंग, तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि क्योंकि इसके यू नो देर आर सम बम्प्स ऑन द मैट्रेस इटसेल्फ, तो वो मूव नहीं होता है बेबी, तो आगे आने के चांसेस उसके बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं उससे। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ एज वी सी लौंगेवाल बॉर्डर। और स्पेशली आए हैं हम लोग टाइम निकाल के यहाँ पे, बिकॉज़ इसके बाद इसके लिए हमने एक्चुअल में डेज़र्ट सफारी भी छोड़ी है। तो लेट्स सी इफ़ हम ये सब देख पाए जल्दी, तो डेज़र्ट सफारी भी जाएंगे इन द इवनिंग। सो लेट्स सी। और अभी चलते हैं फ़िलहाल लौंगेवाल बॉर्डर पे। ये आ गए हैं हम लौंगेवाल बॉर्डर। यहाँ पे पिलर्स हैं, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। क्या बात है। आई ओनली रिग्रेट दैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। बॉर्डर फिल्म के बहुत सारे सीन्स याद आ रहे हैं। सोल्जर्स प्ली to you from failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If you break faith with us who die, we shall not sleep. 2 to 3 soldiers occupy a bunker and destroy the enemy by machine gun and rifle fire. Bunker protects the soldiers from enemy rifle and artillery fire. तो ये है जी बंकर। तो ये एक पूरा पाथवे है जहाँ पे अलग अलग जगहों पे, जैसे कहीं पे टैंकर खड़ा है, कहीं पे आर्मी जीप है, कहीं पे बंकर है और पूरा रेगिस्तान सॉइल बनाई है। बहुत ही अच्छी रोड है ये। सोलर पैनल्स लगे हैं ऊपर। और ये है पाकिस्तानी टैंक T-59, जो कि बैटल ऑफ लौंगेवाल में पाकिस्तान से इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय करके उसको एक्चुअल में दिया था। So this is the destroyed Pakistan T-59 tank. This tank belongs to 22 Cavalry of Pakistan Army. It is one of the 37 tanks destroyed in the battlefield of Longewal on the night of 4th-5th December 1971 by 23 Punjab and fighter aircrafts of Indian Air Force. तो ये है टैंक T-59। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है जी लौंगेवाल बॉर्डर, वॉर म्यूज़ियम लौंगेवाल बॉर्डर। ये वॉर की ही जीप है 106 mm
M40A1 recoilless rifle. वो टैंकर भी आई थिंक रियल वाला ही जो वॉर में यूज़ हुआ था वही है। अच्छा ये पाकिस्तान का है। फिर ये एक और है यहाँ पे। ये मथुरा दास की है ना जी। हम जा रहे हैं लोंगेवाल वॉर म्यूज़ियम में। सो जैसे हम मेमोरियल के अंदर जाते हैं वी सी द इंडियन फ्लैग एंड वी ऑल्सो सी ऑल द राइफल्स जो कि वॉर में यूज़ हुई थी। नॉट ओनली दैट वी सी सो मैनी सर्टिफिकेट्स द ब्रेवरी मेडल्स ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री। और ये सब देख के बहुत प्राउड फील होता है, बहुत इमोशनल भी फील होता है एट द सेम टाइम। एंड वी फील ब्लेस्ड कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उनकी वजह से हम बहुत सेफ फील करते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अस 24/7 एंड रियली हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी। यहाँ पे पूरी डिस्प्ले में उन्होंने बताया हुआ है बैटल ऑफ लोंगेवाला की पूरी हिस्ट्री जो कि 1971 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और ये सारे इंडियन सोल्जर्स उनके नेम्स यहाँ पे डिस्प्लेड हैं और कैसे वो बैटल में सारा कुछ प्लान हुआ था, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे डिटेल में उन्होंने मेंशन की हुई है। एंड ट्रस्ट मी अगर आप जैसलमेर विज़िट कर रहे हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बैटल ऑफ लोंगेवाला जो कि इंडियन पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में। दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस एंड जो फील आप यहाँ पे आके करते हैं उसको रियली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to put it in words. You can also see यहाँ पे उन्होंने सारे राइफल्स जो यूज़ हुए थे, एंटी टैंक माइंस, देन स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन, all these things are on display. different sizes की जो भी यूज़ हुए थे एम्यूनेशंस वो सब डिस्प्ले पे हैं। वाटर बॉटल्स किस तरह की होती थी वहाँ पे उस टाइम पे वो दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रिक लालटेंस कैसी होती थी, देन प्रिज्मेटिक कॉम्पास कैसी दिखती थी। ऑल दीज स्मॉल थिंग्स हम अवीर को भी दिखा रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था एज वी वर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद आवर लिटिल वन हु इज़ जस्ट अराउंड 3 years old. दीज आर द बाइनोकुलर्स जो कि डिस्प्ले पे थी और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से एक सीन भी क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे हमारे जवान्स का एक स्टैचू टाइप उन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ था टू डिपिक्ट अबाउट द होल सिनेरियो। यू कैन ऑल्सो सी दिस हेलमेट जो कि जवान्स का था उस टाइम पे। एंड देन जब हम आगे जाते हैं हमें एक ब्लूप्रिंट भी दिखाई देता है जो उन्होंने बनाया हुआ है। ये पूरा उन्होंने मैप बनाया हुआ है कैसे प्लेसमेंट थी। ये है ना वो बॉर्डर, ये बॉर्डर BP. So this was the Longewala War Memorial which is the place of the Battle of Longewala जो कि हुई थी 1971 में between पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड जो हमारी सुपर हिट मूवी बॉर्डर है वो भी इसी वॉर के ऊपर बनी हुई है एंड दिस रियली इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। आप ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस प्लेस। यहाँ पे है ऑडियो विजुअल थिएटर। ये रहा ऑडियो विजुअल थिएटर। अब हम लंच में मैगी खाएंगे और रील और मनीष जा रहे हैं आगे की तरफ। हमने अभी ऑडियो विजुअल थिएटर देखा है एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर फूड। ये है जी बॉर्डर कैफ़े। So after spending the whole day at the Longewala, I am really touched and I salute our Indian Army and soldiers from the bottom of my heart. So yes, यहाँ से निकलने के बाद हमारा रास्ता continued रहा and हम जा रहे थे वापस जैसलमेर and stay tuned to know more about our journey. चलो 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 चलो, let's see baby lamb. चलो 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 चलो, baby lamb, baby lamb. Baby lamb, see papa goat, mama goat, go go go. Baby lamb, baby lamb, see baby lamb doing susu. Sticking Avir's hair. It actually licked Avir's hair. How is she doing?
वाह लैम्प पारू अभी मिट्टी नहीं डालनी अभी वो दैट इज डर्टी अभी ये क्या है? लैम्ब है? लैम्प कम बकरी अभी कम ना कम दिस वे नो Baby lamb? कम दिस वे नो नो देन लैम्प How is lamb doing? लैम्प No, lamb does. How does lamb do? Lamb. Does ba. सो यहाँ हम रुके थे रोड साइड पे, जैसे ही हमें गोट्स दिखी हम आए वहाँ पे, हमने अवीर को गोट्स दिखाए, लैम्ब दिखाए एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी एज ही वॉज सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. नॉट ओनली दिस, हमें रास्ते में बहुत ही सुंदर सरसों के खेत भी दिखे. सो आई रियली वॉन्टेड टू स्टॉप बाय एंड वी टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड आई एम ग्लैड वी टुक दीज बिकॉज दीज आर रियली द मेमोरीज ऑफ लाइफ टाइम. सो उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यूड रही एंड वी वर रीचिंग द डेजर्ट कैंप इन थार डेजर्ट फॉर आवर इवनिंग कैमल सफारी. And the following photos are from our visit to the desert safari which was in Thar desert, and we finally got to see the sunset at the desert. You're making a sand castle? Like how? So yes, here are some memories from our visit to the Thar desert for sunset, and I must say it was an amazing time with Aveer. उसको खेलते देख के बहुत अच्छा लग रहा था because last time हम desert safari करने आए थे तो it was morning time and उस time पे उसको बहुत ठंड लग रही थी, but finally in the evening he was all by himself, he was playing in the sand, he was smiling, he was happy और उसको इतना enjoy करते देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था. So yes, जैसलमेर से निकल के हम अब अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जाने की तैयारी में थे, दैट इज जोधपुर. सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बाय बारू. सॉल्ट बंद करो सॉल्ट बेटा बंद करो. यस, गुड बॉय. अब हम रास्ते में रुके हैं ढाबे पे और यहाँ पे हम खाएंगे खाना. हम हैं जोधपुर के रास्ते में. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जोधपुर जा रहे हैं हम. सो दिस इज रेडिसन होटल जोधपुर एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, स्मेल्स सो गुड, वेरी वेलकमिंग. And here we are finally in our room at Jodhpur at Hotel Radisson, and we are going to be here for a few days now, and the upcoming vlogs will take you behind the scenes of our stay at Jodhpur.